नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी है, सभी जिलों में एक साथ वोटिंग होगी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 और 28 जनवरी तक नामांकन होगा और 29 जनवरी को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 31 जनवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 14 फरवरी को सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है, सभी जिलों में एक साथ वोटिंग होनी है। 14 फरवरी को वोटिंग होगी उत्तराखंड के लिए और 25 और 28 जनवरी को नामांकन होगा। 29 जनवरी को जो नामांकन भरा जाएगा, नामांकन पत्र की जांच होगी और फिर 14 फरवरी को वोट होगा। 31 जनवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड में एक ही चरण में आपको बता दें कि मतदान होना है और एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा। नतीजे पांचों राज्यों के एक साथ घोषित किए जाएंगे 10 मार्च को। सभी जिलों में एक साथ नामांकन 25 से 28 के बीच में ये नामांकन होना है। 29 जनवरी को नामांकन पत्र जितने पहुंचेंगे उनकी जांच होगी। 31 जनवरी आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की और फिर 14 फरवरी को सभी सीटों पर वोटिंग होगी उत्तराखंड के अंदर। ये बड़ी जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक ही फेज में यहां पर चुनाव है, तो जाहिर बात है सभी जिलों में एक साथ ही वोटिंग होगी, एक ही दिन ये वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया समझ लें। नामांकन पत्र 25 से 28 के बीच में और 29 को नामांकन पत्र की जांच और 31 जनवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। 14 फरवरी को वोट किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज ऐलान तारीखों का कर दिया गया है और जाहिर बात है सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों के साथ चुनावी तैयारियों के बीच में, जनता के बीच में पहुंची हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने आज ये भी ऐलान किया है इसके साथ ही कि किसी भी तरह से कोई फिजिकल गैदरिंग नहीं होगी, यानी कि किसी भी तरह के रोड शो, नुक्कड़ सभा, कोई साइकिल यात्रा, पद यात्रा, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी करने पर पाबंदी लगा दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यानी कि अब वर्चुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर डोर टू डोर कैंपेन में भी आप 5 लोगों से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। तो यह ऐलान भी किया गया है। तो अब अपनी रणनीतियों के साथ पार्टियां कितना तैयार हैं और कैसे अपनी बातों को आगे पहुंचाएंगी वो जनता तक। और अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो ऐसे में अब जनता कितना कनेक्ट हो पाई है इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये सब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी लगातार पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और अब 10 मार्च तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब मतगणना होगी उस दिन देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम था और किसके दावों में भरोसा जनता ने जताया है। उसके लिए आप 10 मार्च तक इंतजार करें। लेकिन 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी जिलों पर एक साथ वोटिंग होगी, यानी कि मतदान होगा और फिर 10 मार्च को तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्वागत करते हैं और 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे और एक ही फेज में उत्तराखंड में चुनाव होंगे। ये सारे निर्णय स्वागत योग्य हैं। और जो कंप्लायंस की बात कही है, कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें यूनिफॉर्मली सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होंगी। यहां बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो रूलिंग पार्टी था दिल्ली में और जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने सारे कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायलेट किया और कोरोना प्रोटोकॉल को भी वायलेट किया। यदि उत्तराखंड में हम उम्मीद करते हैं और उत्तर प्रदेश इस फेज में हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सख्ती से काम लेगा और सब इवन प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको एक समान धरातल पर ट्रीट किया जाएगा।
लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूंकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी। आम आदमी पार्टी ही नहीं, इन राज्यों के लोग, इनके वोटर्स भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो राजनीति उन्हें धोखा दे चुकी है उसको हटा के अब काम करने वाली राजनीति को लेके आए, केजरीवाल जी को मौका दें, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दें। आज पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, गोवा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग केजरीवाल जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हैं, उनके कामकाज से बहुत प्रभावित हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो फिर ये जो धोखा देने वाली सरकारें हैं इनको हटाएं और काम करने वाली एक सरकार लेके आएं। तो जो चुनाव होंगे अब आने वाले समय में, ये आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यहाँ के लोग, हमें पूरा भरोसा है और हम पूरी तरह से तैयारी होकर गए हैं कि काम करने वाली एक सरकार चुनेंगे जो बिजली पे, पानी पे, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पे काम करेगी। तो सभी पार्टियां आप देख रहे हैं अपनी अपनी जीत के दावों के साथ, अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई। और अब तो चूंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उत्तराखंड के अंदर 14 फरवरी को इसको लेकर के जो वोटिंग है वो भी होनी है। तो अब देखना यह है कि इन रणनीतियों पर कितना भरोसा प्रदेश की जनता ने किया, जिसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और इसके अलावा प्रवीण भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपका भी स्वागत। आप सबसे पहले सुरेश जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को कहा कि हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से और इस समय जो प्रदेश में जो सरकार है उसने जो काम किया है उसके काम के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? एक तो 14 तारीख को एक साथ वोटिंग होनी है और दूसरा यह है कि जो रणनीतिक तौर पर आप लोग अपनी तैयारियों को लेकर के चल रहे हैं, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के? सुरेश जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग के जो उन्होंने आज चुनाव की तिथि की घोषणा की है उसका स्वागत करता हूं, उसका वेलकम करता हूं और साथ ही ये आशा और विश्वास भी करता हूं कि ये जो हमारा पर्व है इसमें उत्तराखंड की जनता बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और जो हमारा एक रिकॉर्ड मतदान यहाँ पर होता है उसमें मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। लेकिन जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की, निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जो जैसे आपके टीवी के चैनल 24/7 चलते हैं उसी तरह से हम भी 24 घंटे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूथ से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, तो यानी उस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर हमारा कार्यकर्ता एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण की जो है उस क्षेत्र की गतिविधियों से भी वाकिफ रहता है और वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो वहां की डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा में हर समय रहते हैं। इसलिए जो है कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करे तो हम, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, तो हम हर समय तत्पर और तैयार रहते हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हो रहा है ये चुनाव जबकि उत्तराखंड एक तरह से यंग स्टेट की तरफ आ रहा है और उत्तराखंड के लोगों की बहुत बड़ी आशाएं, बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं इस राज्य के नेतृत्व से हैं। तो इसलिए आज का जो चुनाव होगा उस चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 5 साल से सरकार में है। हम लोगों ने अभी अपनी विजय संकल्प रैली के माध्यम से हम लोगों से जुड़े थे। अपनी सभी जो हमारी स्कीम्स थी 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया वो हमने जन जन तक पहुंचाया। हमारी अभी एलईडी वैन्स जो 70 एलईडी वैन्स हैं पूरी विधानसभाओं में आज भी हैं, जो आगे आने वाले 5 साल के लिए सुझाव पत्र ले रही हैं, जिसको हम अपने
संकल्प पत्र में प्रतिबद्धित कर करके आगे बढ़ेंगे। वो क्या क्या उस पे स्कीम्स आती हैं, अभी तक लगभग 7-8 हजार हमारे पास सुझाव आ चुके हैं। ये 4-5 दिन पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उसको हम क्लोज करेंगे कल। उसके बाद वही हमारे जो प्रचार वाहन के रूप में तब्दील हो जाएंगी। 70 जो हमारी अभी एलईडी गाड़ियां हैं, वो आगे जो चुनाव उसकी आयोग की जो आचार संहिता को लेकर के या जो अन्य उनकी जो गाइडलाइंस होंगी चुनाव आयोग की, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम उस 70 वैन्स को भी फिर पुनः अपनी विधानसभाओं में काम करेंगी। हमारा वर्कर जो है कि बूथ स्तर पर जो हमारा कार्यकर्ता है, जैसे आपने कहा कि आज वर्चुअल मीटिंग्स और ये सब इस तरह की चीजें होंगी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब मीडिया का जो रोल है अलग अलग तरीके से, उसी तरह से कार्यकर्ताओं का भी जो रोल है, हमारा बूथ स्तर पर जो पन्ना प्रमुख है, एक बूथ को जैसे हमने 4-5 भागों में बांटा हुआ है। सुरेश जी, कुल मिलाकर के आपने ये बता दिया कि आप इस तरह से रणनीतिक तौर पर तैयार हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपके पास भी मैं आता हूं, क्योंकि आप जब अभी सुरेश जी जवाब दे रहे थे आप मुस्कुरा भी रही थी। मैं उसका भी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि भाई मुस्कुराहट क्यों थी, और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है इस बार। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो चुनाव आयोग ने आज उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उसके डेट्स की घोषणा की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका। अब दूसरी बात, मैं मुस्कुरा क्यों रही थी, तो मैं इस बात पे मुस्कुरा रही थी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि राज्य के नेतृत्व से अपेक्षाएं हैं और 5 सालों के लिए क्या अपेक्षाएं हैं वो हम अभी उनसे पूछ रहे हैं। अपने जो भी घोषणा पत्र में उसे इंक्लूड करेंगे। मुझे हंसी इस बात पे आई कि 5 साल आपकी सरकार रही और प्रचंड बहुमत की सरकार रही, उसके बावजूद भी आप जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि शायद दृष्टि पत्र जब आप लेके आए थे अपना, तो आपने यही कहा था इस दृष्टि पत्र में वही घोषणाएं हैं जो जनता चाहती है। तो 5 साल में आपको जनता की याद नहीं आई। अब चुनाव सर पे आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, अब आपको जनता की याद आ रही है। इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आती थी। दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आज से नहीं, बिल्कुल चुनाव में उतरने के लिए, चुनाव रूपी जो रण है उस पर उतरने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और हम सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन विरोधी नीतियां रही है उनका विरोध करते आ रहे हैं। और आपने देखा कि हमने जिन जिन जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है, हमेशा हमें उच्च न्यायालय की तरफ से भी जो समर्थन, मैं नहीं कहूंगी वर्ड यूज करूंगी, मतलब एक मोहर उन्होंने लगाने का कार्य किया है। अभी आपने देखा कल परसों की जो हाई कोर्ट की आपने देखा एक ऑर्डर आया जिसमें कि खनन जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी की सरकार की 28 अक्टूबर को थी, उस पे उन्होंने स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने के रीजन भी बहुत क्लियर थे कि आपने मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं ली, नियमों को ताक पे रख करके अपनी जो पॉलिसी को बनाया जिससे कि आप अपने लोगों को पट्टे उपलब्ध करा सके। ये इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कह रही है कि जो भाजपा की प्रदेश में बैठी सरकार है ये खनन माफियाओं को समर्पित सरकार है और खनन प्रेमी सरकार है। इस पे हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाने का काम किया। 2018 की भी घटना आपको याद होगी, जब जो तत्कालीन अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने, अरविंद पांडे जी, उन्होंने किस तरीके से कोतवाल का घेराव करने का कार्य अपने समर्थकों के साथ किया था, जब कोतवाल ने इलीगल माइनिंग की गाड़ियों को सील करने का काम किया था। अभी धामी जी का भी एक लेटर वायरल हुआ था। तो बिल्कुल हम हर जन विरोधी नीतियां जो भाजपा की रही है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो, गन्ना का भुगतान हो, गन्ने का मूल्य हो, और महिला सुरक्षा की बात अगर मैं करूं और पलायन की बात करूं, तो हर मुद्दे पर मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की नीतियों का जो जन विरोधी है उनका विरोध किया है। तो हम बिल्कुल पूर्णतः तैयार हैं। हम संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे और 2022 का जो रण है उसको विजय हासिल करेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अब क्योंकि मैं चुनाव आयोग की 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने क्योंकि कोविड, देखिए गाइडलाइंस सरकार ने तो कल जारी की है, सरकार ने बड़ी देर कर दी। सरकार शायद वेट कर रही थी कि 2000 के पार केसेस हो जाए फिर जारी करे, चलिए देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने एक तो ऑनलाइन जो नॉमिनेशन की बात कही है वो बड़ी सराहनीय है, क्योंकि आज अगर हम थोड़ा संयम बरत लेंगे तो जो कोरोना वेव 1 और 2 में जिस तरीके से सरकार की अनियमितताओं को लेकर जनता को परेशानियां हुई, हम उससे जो है थोड़ा हट जाएंगे। और जिन लोगों को अपने परिजनों को खोना पड़ा, तो शायद इस बार हम इस तरीके की कोई भी जो दुर्घटना होने से अपने प्रदेश की और देश की जनता को बचा सकते। दूसरी बात, उन्होंने कहा पोलिंग स्टेशंस बढ़ेंगे, और जो पोलिंग स्टेशंस में मतदाता की जो संख्या थी, पहले 1500 हुआ करती थी एक पोलिंग में, अब 1350 के करीब होगी। तो ये कुछ कदम है, मुझे लगता है बहुत सराहनीय है। दूसरी बात,
चुनाव आयोग ने कहा कि अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से भी एक बड़ा निवेदन है कि अब्यूज ऑफ पावर की जो बात चुनाव आयोग कर रहे हैं वो सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप अब्यूज ऑफ पावर की कोई भी घटना चुनाव आयोग को मिलती है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, तो चुनाव आयोग को पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ भी उतना ही मुखर होना पड़ेगा जितना आप विपक्षियों के खिलाफ होंगे। चलिए प्रतिमा जी, आपने आपने ये सवाल उठाया और ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रतिमा जी सवाल उठा था और मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि उन्होंने इस बार जितने भी स्टेट में मीटिंग्स की हैं उन्होंने पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है जो उस समय के केसेस थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। मैं उस विषय पर आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन उमा जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूं। उमा जी, आम आदमी पार्टी कितना तैयार है, क्योंकि हम लोग एक तरफ देखते हैं एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारी को कैसे आंकती हैं? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का ये पहला विधानसभा चुनाव इस समय उत्तराखंड में हम लोग लड़ने जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हम आज इतने उत्साहित हैं जब से हमें ये चुनाव की जो डेट्स हैं वो सामने आई हैं। सभी लोग एकदम से जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल उत्साह का संचार हो चुका है कि बस कुछ दिन की बात हो रहा है और हम लोगों को बहुत जी जान लगाकर सड़कों पर उतरना है, लोगों तक अपनी अपनी नीतियों को पहुंचाना है। और पिछले 2 साल से हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, संगठन को चाहे बढ़ाना हो, लोगों को जोड़ना हो, और केजरीवाल जी की जो 5 यहाँ पर घोषणाएं रही हैं, जो गारंटियां रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम हो। हम लोग लगातार डोर टू डोर उस चीजों को करते रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लोगों तक जाकर अपनी बात पहुंचानी हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तैयारियों में कहीं कोई कमी है। और देखिए, हम लोग यहाँ पर मुकाबला उन 2 बड़ी पार्टियों का कर रहे हैं, जो एक 125 साल पुरानी पार्टी है और एक जो 80-90 साल पुरानी पार्टी है। बड़ा संगठन है, बड़े लोग हैं, दोनों सत्ता में रहे हैं, अथाह पैसा ये लोग पानी की तरह चुनाव में जो है वो बहाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैदी के साथ तैयार हैं और आज उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो वाकई में देखने लायक है। मैं अभी यहाँ डिबेट में बैठी हूँ और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आकर यही कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो मतलब एक बहुत उत्साहजनक माहौल इस समय आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है और हमें वाकई में इस चीज का बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम की डेट हमारी आ गई हो और बच्चों को लगता है ना, भाई जहाँ थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग किस तरह से पूरा करेंगे और किस तरीके से अब पूरी तरह से जुट जाना है। तो बहुत खुशी और बहुत उत्साह की मैं समझती हूँ कि इस समय हमारे अंदर है। लेकिन एक बात मैं प्रतिमा सिंह जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जैसे कि इस समय जो गाइडलाइंस आई हैं कि 5 से ज्यादा कार्यकर्ता एक साथ डोर टू डोर नहीं जा सकते, रैलीज नहीं हो सकती और ये नहीं दो और बहुत सारी चीजें। ऐसे में मेरी आशंका ये है और हो सकता है कि हम कुछ समय के बाद इस बात पे आप लोग एक डिबेट भी रखें कि किस तरीके से विपक्षियों के ऊपर कोरोना एक्ट के मुकदमे अब ज्यादा से ज्यादा ठोके जाएंगे। 5 की जगह 7 कार्यकर्ता होंगे तो उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे और बीजेपी की बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा। ये चीजें होंगी क्योंकि हमने इससे पहले के चुनाव में भी इन चीजों को ऑलरेडी देखा है और उस समय मैं आशा करती हूं कि आगे पुलिस प्रशासन से कि वो अपनी और खासतौर पे पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं चुनाव आयोग से भी आशा करती हूं कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल सभी पार्टियों से बराबर तरीके से उनसे पालन कराया जाएगा। ऐसा ना हो कि विपक्ष के ऊपर कोविड प्रोटोकॉल कुछ और लगा है और सत्ता पक्ष के ऊपर कुछ कोविड प्रोटोकॉल कुछ और लगा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोविड के टाइम ये चीज देखी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे प्रदर्शन पे भी हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए और बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां, नितिन नड्डा जी आए, उन्होंने अपने यहाँ रायपुर में ही जब इन्होंने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था, शिला पूजन किया था, दुनिया भर की भीड़ थी, लेकिन बीजेपी के ऊपर कोई कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ, कोई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों के ऊपर हर छोटी से छोटी चीज पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आने वाली है और मैं समझती हूँ कि मीडिया को कम से कम एक निष्पक्ष भूमिका इस समय निभानी पड़ेगी। नहीं, उमा जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग यहीं हैं और हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। न्यूज़ को जरूर सामने लेकर बिल्कुल बिल्कुल हम लोग यहीं पर है। प्रवीण आपके पास आता हूं मैं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, अभी तो हम लोग ये भी देखेंगे कि 9 तारीख तक यहां जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं वो सब कहेंगी कि उनकी सरकार बन रही है। ग्राउंड पर इस बार की हकीकत क्या है? 17 से 22 तक आते आते क्या कुछ बदला है और आकलन कैसे करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव का? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी मेरे से पूछा? नहीं, प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण जी से मेरा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि किंतु परंतु के बीच पहली बार ये चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र को महापर्व के रूप में देखते हैं और गलियों में बैंड, माइक, स्पीकर, पोस्टर बांटे जाते थे, लगाए जाते थे और एक उत्साह का माहौल होता था। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा।
और तमाम जो कैंडिडेट हैं वो 5 से ज्यादा टोली बनाकर नहीं प्रचार कर सकेंगे। तो ये बहुत जो एक तरह से आपका दिलचस्प चुनाव होगा। और ये भी देखना होगा कि जो एक मिथक है, राज्य में एक मिथ है कि 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, यहाँ पे उत्तराखंड में 5 साल नहीं कोई भी पार्टी चला पाती, तो वो कुछ इस बार हो पाता है या वो नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है, एंटी इनकम्बेंसी कल्चर उन पे लागू होता है और इस बार भी लागू होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, यूकेडी भी है, तो चार तरफ से मुकाबले होंगे और इसमें किसका वोट कटेगा और किधर जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। तकरीबन 81,000 मतदाता, उससे ज्यादा मतदाता होंगे, 600 से ज्यादा अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 12.5 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पे नहीं होंगे। तो कुल मिला के काफी तैयारी की गई है। लेकिन वही बात जो संशय है तमाम राजनीतिक पार्टियों के मन में कि क्या कुछ केस होंगे, उनके ऊपर मुकदमे होंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को मैनेज करती है चुनाव आयोग, किस तरह से मैनेज करते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन तमाम पार्टियों की तैयारी है, सभी पार्टियां पूरी जिज्ञासा से, उनकी जिज्ञासा थी कि कब तक आचार संहिता लागू होती है और कब तक हम जनता के बीच जाएंगे। तो जनता का सबसे बड़ा जो मैंडेट है राज्य में मिलने वाला है। 10 तारीख के बाद एक नई सरकार गठन करेगी, वर्तमान सरकार ही रिपीट करती है या नई सरकार आएगी। बिल्कुल, तभी डॉक्टर प्रवीण मैंने इसीलिए इस बात को कहा क्योंकि 9 तारीख तक तो अभी सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाएंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे संवाददाता ने पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। तारीखों का ऐलान हो गया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इनसे बात करेंगे। सर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या कहेंगे? हम इसका स्वागत करते हैं। 14 फरवरी परिवर्तन की डेट है और उत्तराखंड परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है। हम 14 फरवरी के वोटिंग का उत्सुकता से इंतजार करेंगे और अपने मतदाताओं से कहेंगे, आइए मतदातागण, आप राज्य के भविष्य बनाने के लिए वोट करें। सर, अमूमन चुनाव में से देखा जाता है कि धनबल का प्रयोग होता है, इस बार किस तरह आपने फिर अपील की है कि इलेक्शन कमीशन ने धनबल को रोकने के लिए और इस तरीके की प्रवृत्तियों को अंकुश में लाने की बात कही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो पार्श्विक बल की ताकत है भारतीय जनता पार्टी, उस पर वो अंकुश रखेंगे, इसका हमें भरोसा है। चुनाव जीते हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो देखा जा रहा है कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।